बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्स औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीअ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीअ। बहुत ही नूरानी पैगाम है कुरान करीम का कि लोगों, एक इंसान की कितनी बड़ी कीमत है। कभी भी कत्ल की तरफ सोचो भी नहीं। कत्ल इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है कि अगर तुमने एक आदमी को कत्ल किया तो ये तुम्हारी नज़र में एक आदमी है, मगर खुदा की नज़र में ये एक आदमी नहीं बल्कि गोया तूने सारे आदमियों को कत्ल कर दिया। इस कदर इंसानियत का एहतराम है इस्लाम में। वमन अहयाहा, और अगर तूने एक आदमी की ज़िंदगी बचा दी, एक की मदद की, उसकी ज़िंदगी बच गई, तो तूने एक को कहाँ बचाया? दुनिया कहेगी एक को बचाया, खुदा कहेगा तूने सबको बचा लिया। सलवात पढ़े मोहम्मद। जब ऐसा प्यारा दीन मज़हब हमारे पास मौजूद है, जब ऐसे नूरानी और प्यारे उसूल हमारे पास मौजूद हैं, फिर भी मुसलमानों के अंदर तफ़रक़ाबाज़ी हो, फिर भी कौम परस्ती की लानत हो, फिर भी कत्ल व गारत गरी हो, तो ये बहुत अजीब है। और अज़ीज़ान गिरामी, इस लानत को ख़त्म करना ये सबकी ज़िम्मेदारी है। देखिए, ये तअस्सुब आग है, फ़िरका परस्ती आग है, कौम परस्ती आग है। आप ये न समझें कि भाई मैं कोई मौलवी तो नहीं हूँ, मेरा क्या काम, या मेरा इससे क्या, हम तो महफूज हैं, हमारे गांव में तो कोई मसला नहीं, हमारे शहर में नहीं। नहीं, ऐसा मसला नहीं है। ये आग जो है वो जब लगती है ना एक घर को, अगर वहीं उसे दबा दिया जाए तो पूरा मोहल्ला बच जाता है।
लेकिन अगर उस आग को दबाया ना जाए तो ये मोहल्लों को बर्बाद कर देती है। और इस आग से ज़्यादा ख़तरनाक है ये तफरकाबाजी की आग। अगर इसे आपने नहीं बुझाया तो ये कल आपके घर को भी जलाएगी, आपकी मस्जिद व इमाम बारगाह को भी जलाएगी, आपके बच्चों को भी ख़त्म करेगी। लिहाजा सब मुसलमानों का ये शरई फरीज़ा है कि हम इस आग को बुझाने की कोशिश करें और इसकी जड़ को तलाश करें कि ये जड़ क्या है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, इसकी असल जो सबब है ये वो दीन फरोश मौलवी हैं जो पैसा चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, मकाम चाहते हैं। बस इस वजह से ये लोग जो हैं ऐसी बात करते हैं ताकि अपने मजमे को खुश करने के लिए दूसरे पर तंज करें, दूसरे को बुरा भला कहें और अपना मजमा बढ़ाएं। अज़ीज़ान गिरामी, इन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना इमाम ने हदीस नकल की क्या कि देखो अगर तुमने ऐसे आदमी को बिठाया ना मिंबर पर, कौन? जो दुनिया परस्त है, पैसा परस्त है, कहता है मैं 10 लाख लूँगा, 20 लाख लूँगा, फिर एक 10 मजलिसें पढ़ूँगा। तो फरमाया अगर तुमने ऐसे को बिठाया जो पैसा का पुजारी है, पैसा परस्त है, तो वो तुम्हें दीन नहीं देगा, बेदीन बना देगा, बेदीनी फैलाएगा। यानी हक नहीं ऐसे इंसान को। फ़कत ये नहीं, मसलन अगर एक इंसान शराबी है, क्या आप उससे मजलिस सुनेंगे? आप उसे मिंबर पे बिठाएंगे? जबकि सबको पता है कि ये शराबी है। किसी ने ऐसा काम आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया। लेकिन शराब से बढ़कर गुनाह कत्ल है, और कत्ल से बढ़कर गुनाह फितना फसाद दो मुसलमानों को लड़ाना है। तो फरमाइए आपने, हम मुतवज्जा नहीं है। शराबी को तो हम मिंबर पर नहीं बिठाते, मगर उससे भी जो बड़ा गुनहगार है, जो मजलिस पढ़ता ही इसलिए है ताकि वाहवा हो जाए, चाहे दो मुसलमान लड़ें, दो फिरके लड़ें, 1000 घर जलें, 1000 आदमी, उससे कुछ इसकी फिक्र नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम भी मुजरिम हैं। ऐसे शख्स को न जाने दे जो फितना फसाद की बातें करे। सलवात पे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसे मैंने अर्ज किया कि एक डॉक्टर अगर जहर मिला के लोगों को दे तो उसे कभी भी लोग इजाज़त नहीं देंगे, गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी। इसी तरह से एक आलिम अगर फितना फैला रहा है वो उस डॉक्टर से ज़्यादा ख़तरनाक है। वो हज़ारों लाखों को भी मारेगा, उनके दीन को भी, आखिरत को भी बर्बाद करेगा। और दूसरी शर्त जो रसूल खुदा ने बतलाई है, फरमाया मलऊन मलऊन, मलऊन है वो मन तरअस, जो मकाम परस्त हो, रईस बनना चाहे कि मुझे सदर बना दे, मैं अंजुमन का सदर बन जाऊं, मैं पार्लियामेंट में चला जाऊं, मैं वजीर बन जाऊं। यानी जिसके जहन में ये ख्याल है ना कि रईस बन जाऊं, ये रईस बनने के लिए अपना दीन भी बेचेगा, ईमान भी बेचेगा, कातिल भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। आपने देखा करबला में उमर इब्ने साद क्यों मलऊन बना? ये वही इब्ने साद था जिसने इमाम हसन की बैअत की, क्योंकि इसके जहन में एक ख्याल था, एक ख्वाब था कि मुझे तेहरान की हुकूमत मिल जाए, मैं तेहरान का गवर्नर हो जाऊं और उसी हुकूमत की वजह से कातिल इमाम हुसैन बना। ये मामूली चीज़ नहीं है। अब ये मिंबर पर आने वाले सिर्फ मकाम चाहते हैं, जिस तरीके से भी उन्हें मिंबर में बनना है, पार्लियामेंट में जाना है, वजीर, इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं कि लोग उन्हें कहें भी हाँ ये मौली हमारा बहुत अच्छा है, दूसरे मुल्क फिरकों को बुरा भला कह रहा है, ताकि अपनी शोहरत और अपनी सस्ती पॉपुलरिटी हासिल करे। और रसूल खुदा ने कहा मलून है। और आगे बढ़ें, हज़रत अली अलैहिस्सलाम नकल कर रहे हैं हदीस को कि देखो कोई अमल भी अगर कोई शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए कर रहा है, अर्रिया व शिर्क कुल्लन, ये हदीस है कि जो रियाकारी यानी बंदों को दिखाने के लिए कोई अमल करे वो रियाकार है, वो मुशरिक है, मुशरिक नजिस है। और मौला अली फरमाते हैं, हदीस नकल करते हैं कि रियाकार मुनाफिक है। अब मुनाफिक की पहचान क्या है, कैसे पता चले रियाकार? कहा वो जब भी नेक काम करता है तो चाहता है लोग वाह 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 करें। अब ये जो मिंबर पर आने वाले हैं, आप इनकी मजलिस में अगर वाह वाह नहीं करेंगे तो वो आपको आगे बैठे तो आपको उठा देंगे कि आप आगे क्यों बैठते हैं, वाह वाह नहीं करते हैं। तो सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। मजलिस पढ़ते ही नहीं है। मौलवी साहब टाइम हो गया, कहा जी वो मजलिस कैसे पढ़ूं, वो वेन नहीं आई है जो वाह 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 करने वाले हैं। ये हालत है जब खुल्लम खुल्ला ये रियाकार हैं, एजेंट बना रखे हैं, लोगों को पैसे देते हैं, वाह वाह करो, नारा लगाओ, बसें लाते हैं, अंजुमनों को बुलाते हैं। अजीज़ान गिराम, हम सब मुजरिम हैं। हम किन लोगों को बिठा रहे हैं? जो रियाकार हैं, जो रियाकारी करते हैं अल्लाह के लिए। किसी से कहा कि मौलवी साहब कुछ तो ज़रा हिजाब पे पढ़ दो, क्योंकि औरतें जो है ना पर्दा नहीं कर रही हैं और पूरा मजहब बदनाम हो रहा है। वह जाहिर है कि एक औरत अगर काला कपड़ा पहने और हिजाब ना करे तो क्या होगा? पूरा मजहब बदनाम होगा कि भाई ये शिया देखो नहीं करते। एक ने बहुत अच्छी बात की, तो मौलवी साहब का जवाब सुनिए। एक रियाकार क्या जवाब दे रहा? अमर बिल मारूफ वाजिब है, आपने देखा खुद करना था। कहा तुम कह रहे हो कि मैं हिजाब करूं तो लोग मुझसे हिजाब करना शुरू कर देंगे, मैं हिजाब पे बोलूं तो
इन मेरा मजमा घट जाएगा। यानी ये लोग अल्लाह के, और हदीस है कि क़यामत के दिन ऐसे मौलवी आएंगे, खुदा फरमाएगा मैंने तुम्हें इल्म दिया, बताओ तुमने क्या किया? कहा हमने जनाब बहुत तबलीग की, घर घर गए, शहर शहर गए। खुदा फरमाएगा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वही बात करते थे जो लोगों को पसंद होती थी, तुम वो बात कब करते थे जो मुझे पसंद थी। सलवात पढ़े मोहम्मद। फरमाए आपने सुना कि हर जियारत में मकसद रसूल भी बताया गया है। रसूल खुदा ने क्यों पत्थर खाए, रसूल खुदा ने क्यों हिजरत की, क्यों इतनी जहमतें उठाई, अहले बैत ने क्यों कुर्बानियाँ दी, मौला हुसैन ने क्यों बच्चे कुर्बान किए। ये 70-72 कुर्बानियाँ किस लिए हैं, जंग बद्र ओहद की कुर्बानियाँ किस लिए हैं। हर जियारत में अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। मकसद हुसैन वही है जो मकसद रसूल है, मकसद अली वही है जो मकसद असहाब बावफा। क्या मकसद है? ताकि नमाज कायम हो जाए, रोजा कायम हो जाए, अमर बिल मारूफ हो जाए और नही अनिल मुनकर। अब इन मजलिसों में, जिन मजलिसों में अमर बिल मारूफ न हो, नसीहत न हो, वाइज न हो, नमाज की बात न हो, खौफ खुदा की बात न हो, तकवा की बात न हो, तो याद रखिए वो ताजिर खूने हुसैन है, वो जाकिर हुसैन नहीं। वो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ रहे हैं, मौला हुसैन का मकसद बयान नहीं हो रहा है। लिहाजा एक वो शिम्र था जो हुसैन के सर का कातिल है, और उससे बढ़कर आज लोग मौजूद हैं जो शिम्र से बढ़कर मुजरिम हैं, जो मकसद हुसैन के कातिल हैं। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा पूरी कोशिश होनी चाहिए ऐसे शख्स को मिंबर पर मत जाने दें जो मकसद हुसैन का कातिल हो। बल्कि लोगों को जो नशा पिलवा रहा है, मौला अली ने क्या कहा, अगर यहाँ कोई आ जाए शराब की बोतल लेकर और आपको शराब पिलाए, आप उसे इजाज़त देंगे? मौला अली कहते अल गफलतो वल गुरूर अशद्दु सुक्रन मिनल खुमूर। शराब के नशे से गफलत का नशा ज्यादा खतरनाक। और मिंबर पर क्या कहते हैं, हमारी मजलिस में आ जाओ, नारे लगाओ, वाहवा करो, न नमाज की जरूरत, न रोजे की, न ज़कात की, न कुछ, सीधे जन्नत में चले जाओ, बस हमें इतनी फीस दे दो जितने हम चाहते। ये गफलत पिला रहे हैं, गफलत का नशा, कौम को गाफिल बना रहे हैं, सुला रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, गफलत का नशा, ये गुमराह कर रहे हैं कौम को, इधर से तफरकाबाजी, उधर से बेअमली। लिहाजा सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे शख्सों को मिंबर पर न जाने दे। और दूसरी जो इल्लत या रीज़न है तफरकाबाजी, कत्ल गारतगरी की, वो मैंने कहा दो फिरके हैं जो अंडरग्राउंड चले गए। हाँ, एक फिरका नासवी और खारजियों का है जो मौला अली के दुश्मन थे। क्यों मौला अली के दुश्मन थे? क्योंकि जब वो काफिर थे तो मौला अली ने उनके बाप को, माँ को कत्ल किया था। इसीलिए रसूल खुदा की हदीस है कि जिसने अली से बुग़्ज़ रखा वो मुनाफिक है। फरमाए ये लोग सुन्नी हजरात में इस तरह से दाखिल हो जाते हैं कि नहीं कहते हैं कि हम खारजी हैं, क्योंकि आज तक दुनिया में कहीं खारजी की मस्जिद नहीं। और इसी तरह से नुसेरी, दूसरे जो अली को अल्लाह कहते थे, ये भी अंडरग्राउंड चले गए। कोई खुद को नुसेरी नहीं कहता है, उसकी कोई मस्जिद इमाम बारगाह नहीं, क्योंकि पता है कि खिलाफ अक्ल है, खिलाफ कुरान है। ये शियों के अंदर घुस जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यही दो फिरके जो हैं मुसलमानों को लड़ाने का काम अंजाम देते हैं। उधर से वो खारजी अहल बैत के खिलाफ, क्योंकि जितने अहले सुन्नत के लोग हैं वो अहल बैत से इश्क रखने वाले हैं, मानने वाले हैं। मगर ये खारजी हैं जो अली से बुग़्ज़ रखते हैं, तो अली को बुरा भला नहीं कहते तो किसी और को बुरा भला कहते हैं। आप कि जितनी आयतें मैं पढ़ रहा हूं अली की शान में है, वो सिर्फ शिया किताबों में नहीं, सुन्नी किताबों में मौजूद है। जितनी आयतें आप पढ़िए, या अय्युहर रसूल बल्लिग, इस आयत के बाद मन कुन तो मौला का ऐलान हुआ, हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी मौजूद है। बल्कि इस्लाम की इब्तिदा जो है ना, वो दावत जुल अशीरा से हुई है। और दावत जुल अशीरा में ये आयत जब नाजिल हुई, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो रसूल खुदा ने किसको बुलाया? मौला अली को बुलाया कि आज इस्लाम का पहला जलसा होना है, उसका इंतजाम तुमने करना। तो फरमाए ये सूरह शोरा की आयत का नंबर 214, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। सारे अहले सुन्नत ने लिखा कि ये आयत अली की शान में है। जितनी भी तफासिर उठा के देख लीजिए, अज़ीज़ान गिरामी, जो फ़ज़ाइल हम मानते हैं वो अहले सुन्नत मानते हैं। और ये हम पर भी तोहमत है कि शिया जो असहाब को नहीं मानते। ये देखिए, असहाब, जितने भी असहाब किराम जिन्होंने अपनी जानों को, बच्चों को, माल को रसूल खुदा पे कुर्बान कर दिया और करबला में इमाम हुसैन पर कुर्बान कर दिया, हम उन असहाब किराम के जूतों की खाक अपनी आंखों पे रखना इबादत समझते हैं। कोई शिया ऐसा नहीं। लिहाजा ये तोहमत भी खत्म होनी चाहिए। अलबत्ता ये नुसेरी हैं जो
असहाब किराम को गालियां देते हैं। कोई मुसलमान किसी को गाली, काफिर को नहीं दे सकते, कुरान ने मना किया। मौला अली कहते जो गाली देगा उस गाली से बिच्छू बनता है। मगर ये नुसेरी आपके अंदर घुस जाते हैं, खबरदार इन्हें घुसने न दिए। इनकी पहचान आपने सुना कि ये क्या है, हजरत अली को खुदा मानते। जो हजरत अली को खुदा माने वो मुसलमान नहीं। मौला अली ने उस पर लानत की है, उसे कत्ल कर दिया और कुछ बच गए जो भाग गए। इसी तरह से हर इमाम ने इस पर तबर्रा किया। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा पूरी कोशिश करें कि अपने अंदर से जो नुसेरी अनासिर, ये आपकी औलाद को भी गुमराह करना चाहते हैं। इनका मकसद क्या, नुसेरी एक मौला अली को ये खुदा कहते हैं, न इन्होंने नमाज पढ़ना, न इन्होंने रोज़ा रखना, न ये हज पे जाना। इनका काम क्या है, मौला अली को खुदा कहते हैं और ये दूसरा नमाज के दुश्मन है, जैसे बताया दुआ कुमैल के। और इसी तरह से ये लोग फ़कत नशा करते हैं और आपके जवानों को भी नशा देना चाहते हैं। हेरोइन का नशा, ये इनका काम ही है कि बेदीन लोग हैं, नशा खुद भी करते हैं, दूसरों को भी, नौजवानों को भी, और कहते बस हमारा दीन मजहब सिर्फ मातम है और लानत करना है। तो अजब फरमा, यानी कुरान की जितनी आयतें सबके मुनकर हैं कि अकीमुस्सलात उसके मुनकर, भाई रोजा रखो उसके मुनकर, पूरे कुरान के मुनकर है। ये नुसेरियों का मजहब है। क्या मजहब है कि भाई सिर्फ मातम करो और तबर्रा करो और कुछ भी नहीं, भाई नशा करो। खिलाफ अक्ल है, लिहाजा इनसे बचिए। ये हमारे अंदर दाखिल हो जाते हैं और यही फितना कराते हैं। देखिए हमारे मजहब के अंदर जो है तकलीद वाजिब है और ये कभी तकलीद नहीं करते। हम तकलीद किसकी करते हैं, यानी अब हमारे इमाम अगर इस वक्त नहीं है, गैबत में है, तो हम तकलीद हम पर वाजिब है। भाई अहले सुन्नत भी तकलीद करते हैं। अबू हनीफा, हनफी जो है अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, मालिकी जो है इमाम मालिक की तकलीद करते हैं, सारे मुसलमान जो है। इसी तरह से हम्बली, इमाम हम्बल की, हम किसकी तकलीद करते हैं, हमारे यहाँ जिंदा मुज्तहिद की तकलीद जरूरी है। मरहूम हो जाए तो हम उसकी तकलीद बदलते हैं, क्योंकि आज जदीद मसाइल है, वो जिंदा से पूछना है। अच्छा किसकी तकलीद करते हैं, हमारे यहाँ के जो दुनिया में सबसे बड़ा आलिम भी हो और सबसे बड़ा मुत्तकी इंसान भी हो। ये जो अक्ल के मुताबिक है ना भाई। आप बिल्डिंग बनाते हैं तो इंजीनियर से क्यों पूछते हैं, खुद आपने बनाई तो बिल्डिंग गिर गई तो सारे आपको कहेंगे आप कातिल हैं, सारे मोमियों को मरवा दिया। भाई जब आपके हार्ट में कोई वेन आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो क्या आप खुद चाकू लेके ऑपरेशन करते हैं, नहीं, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। आपका बेटा उसका हार्ट में प्रॉब्लम हो गया वालिद, तो आप खुद अगर चाकू लेकर काटेंगे तो आप कातिल हो जाएंगे, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। इसी तरह से दीन जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुश्किल मसला है। दीन हम सारे तो मुज्तहिद नहीं, सारे तो आलिम नहीं, तो जो 50-60 साल दीन में माहिर हो जाए, जब दीन का मसला है तो हम उससे पूछते हैं कि जनाब ये रोजे का मसला है आप बताइए, जिहाद का मसला है आप बताइए, खुम्स का मसला, यानी हम पर वाजिब है कि तकलीद करें। सारे अहले सुन्नत के लोग भी तकलीद करते हैं, हम जिंदा मुज्तहिद की तकलीद करते हैं। मगर किसकी, हमारे यहां जाहिल की तकलीद हराम है। कुरान में भी हराम है कि जाहिल की तकलीद नहीं और शराब पीने वाले की तकलीद नहीं, गुनहगार की नहीं। मगर ये नुसेरी जो है तकलीद किसकी करते हैं, भंग पीने वाले की तकलीद करते हैं, जो अंगूठा छाप होता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ जी, मुजतहिदों को ये गालियां देते हैं, उलमा को ये गालियां देते हैं। तकलीद किसकी करते हैं, जो अबू जहल का वारिस है, ना अरबी आती, ना फारसी, जिसका न वुजू सही, ना नमाज सही, ना फिकह का पता, बाबा बाबा बना रखे इन्होंने कई, उन बाबाओं की तकलीद करते हैं, आयतुल्लाह उज़्मा की नहीं करते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये मजहब शिया नहीं है कि भंग पीने वाले, गाली देने वाले, नाचने वाले, हाँ, उनकी तकलीद करें। हमारा मजहब अहल बैत का मजहब है, पाक मजहब है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़े मोहम्मद। लिहाजा अज़ीज़ान किरामी, ये दूसरा फितना है हमारे अंदर, इनको निकाल दें। शिया हजरात नुसेरियों को निकाल दें और सुन्नी हजरात भी खारजियों को निकाल दें। और वो भी छुप के, कभी नहीं कहते हम खारजी हैं, कभी नहीं कहते हम नासबी हैं। वो क्या, मौला अली के वालिद को गालियां देते हैं, तवज्जो फरमाई, वो ये करते हैं। और इधर ये क्या करते हैं, ये नुसेरी जो है असहाब किराम को गालियां देते हैं ताकि शिया सुन्नियों के दरमियान जंग हो। और आज तक इनका एक आदमी मरा नहीं है, वे खुद भाग जाते हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। अगर कोई वाजिब को छोड़ के, नमाज को छोड़ के, वाजिब को छोड़ के मातम ही मातम कर रहा है, मासूम कह रहे हैं, इमाम कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, उसे एक जर्रा बराबर सवाब नहीं मिलेगा। पहले वाजिब है,
फिर मुस्तहब है। तो जो फरमाई ये आपके नौजवानों को गुमराह करेंगे कि शिया बनकर आते हैं, मगर शिया नहीं, ये नुसेरी हैं, इन्हें पहचाने। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान किरामी, ताकि ये फितना, ये खून खराबा, ये फिरका परस्ती, इसकी लानत से हम निजात हासिल करें। पूरा इस्लाम बदनाम हो रहा चंद अफराद की वजह से, पूरे मजहब पे। अगर आज मुसलमान मुत्तहिद होते तो किसी शख्स में जुर्रत न होती कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाए। इसके जिम्मेदार ये फिरका परस्त मौलवी हैं, इसके जिम्मेदार कौम परस्त लीडर हैं। कौम परस्ती और फिरका परस्ती की वजह से आज मुसलमान इतना ज़ईफ हो चुका है कि दुश्मन यहां तक जुर्रत कर चुका है कि हमारे नबी का कार्टून बनाया जा रहा है। अजीज़ान गिरामी, 1 अरब से ज्यादा हम मुसलमान हैं। अगर सारे मुसलमान मुत्तहिद होकर सिर्फ उस मुल्क की चीजों का बायकाट कर लें तो 1 अरब से ज्यादा मुसलमान तो एक दिन में उसे अरबों डॉलरों का नुकसान देके उस मुल्क को बैंकरप्ट कर सकते हैं। मगर कब? जब मुत्तहिद हो जाए। आज यही है अपील कि मुसलमान कुरान और अहल बैत का दामन थाम के मुत्तहिद हो जाए। अकीदे में आप आज़ाद हैं, ज़बरदस्ती नहीं है कि जो मेरा अकीदा वो आपका भी। आप रिसर्च करें, तअस्सुबी मुसलमान न बने, तहकीकी मुसलमान बने। अब देखिए शिया भी, सारे शिया और जितने अहले सुन्नत के बरेलवी हजरात हैं, शाफई मालिकी, अक्सरियत जो है, हम जब भी मुश्किल में फंसते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारी मदद, या अली हमारी मदद कर। तो फरमाए, मुश्किल में जो हम फंसते हैं तो कहते हैं या रसूल खुदा हमारी मदद करें, या अली हमारी मदद करें। मगर 1-2 फिरके ऐसे भी हैं जो कहते हैं ये बिद्दत है, ये जायज़ नहीं है, उसे बुरा समझते हैं। ठीक है, उनका दीन है, मगर एक दूसरे को बुरा भला न कहें। भाई आप अपने दलाइल पेश करें। वो कहते हैं भाई ये शिर्क है, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, बंदे से मदद मांगनी शिर्क। ठीक है, अब ये उनका अकीदा। हमारा अकीदा है कि नहीं, ये शिर्क नहीं है। हमारे पास भी दलाइल है। अब हमारे पास क्या दलाइल है? सूरह मुबारक सफ आयत का नंबर 14। हजरत ईसा कह रहे हैं काल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह। हजरत ईसा अपने हवारियों यानी असहाब से कह रहे हैं कि कौन है जो अल्लाह की तरफ होकर मेरी मदद करे। ईसा अल्लाह के नबी हैं। भाई अगर असहाब से मदद मांगना शिर्क होती तो हजरत ईसा असहाब से मदद क्यों मांग रहे हैं? खुदा से क्यों नहीं मदद मांग रहे? अपने असहाब से मांग। एक आयत पता ये चला कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, उनसे मदद मांगना शिर्क नहीं है। गुनहगारों से मदद मांगना शिर्क है, बुतों से मदद मांगना शिर्क है, गैरों से मदद, जो खुदा से दूर हैं, फासिको फाजिरों से मदद मांगना शिर्क है, मगर मुत्तकीन लोगों से मदद मांगना शिर्क नहीं। अच्छा, दूसरी आयत, दूसरी दलील सूरह नमल, सूरह का नंबर 27 27, आयत का नंबर 38 38। हजरत सुलेमान नबी हैं, बहुत ताकतवर हैं, जिन भी कंट्रोल में हैं, जो और देव भी, जितनी मखलूकात हैं, बहरहाल जो भी नाम हो, जिन देव एक ही चीज़ है, ये सारे जो है इनके मुती हैं, इनकी उम्मत में हैं, परिंदे भी हुक्म मान रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? अब फरमा रहे अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन है जो तख्ते बल्कीस लेकर आए? काल लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब अना आती कभी कबल अन यरतद इलैका तरफुका। एक शख्स खड़ा हो गया जिसका नाम आसिब बिन बरखिया था, कहने लगा अल्लाह के नबी आप आंख जो बंद है ना वो भी ना करें, आपके आंख बंद करने से पहले तख्ते बल्कीस में यहां हाजिर कर लूं। कितनी ताकत अल्लाह ने उसको दी थी। ये नहीं कहा कि आंख बंद करें फिर नहीं, क़ब्ल अन यरतद इलैका तरफुका, आपके आंख बंद होने से पहले तख्ते बल्कीस कितने मील दूर था, 100 मील 1000 मील, अल्लाह आलम, वो आपके कदमों में आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, हजरत सुलेमान नबी तो अल्लाह के नबी थे ना, तो इनके पास खुद ताकत न थी कि तख्ते बल्कीस लेकर आए? दूसरों से क्यों मदद तलब कर रहे हैं कि कौन है जो मेरी मदद करे और तख्ते बल्कीस लेकर आए? हजरत सुलेमान के पास भी ताकत थी, मगर बतलाना यह था कि ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मेरे बाद सबसे बड़ा ताकतवर कौन है, और जो मेरे बाद सबसे बड़ा ताकतवर है वही मेरा जानशीन है। खुद भी ला सकते थे, नबी थे।
अब आसिफ बिन बरकिया सबसे ज्यादा, किसी जिन ने कहा 3 दिन के बाद, किसी ने कहा 2 दिन के बाद, कहा नहीं, आसिफ बिन बरकिया ने कहा आपके आंख झपकने से पहले विद इन सेकंड यहां आ जाएगा। अजीजान गिराम, इसी तरह से रसूल खुदा भी खैबर खुद फतह कर सकते थे। ये नहीं कि हमारे रसूल खुदा के पास ताकत न थी, 39 दिन गुजर गए मगर रसूल खुदा ने खुद तलवार नहीं उठाई और 39वें दिन के बाद कहा नादे अली, हजरत अली को पुकारा। और ये पूरी नादे अली जो है बरेलवियों के इमाम बरेलवी ने शबिस्तान रजा में लिखी है। शिया भी नादे अली पढ़ते हैं, अली से मदद लेते हैं, तो सुन्नी बरेलवी भी अली से मदद लेते हैं। और रसूल खुदा ने अली को खैबर में अलम दिया। ये हदीस शिया सुन्नी सारी किताबों में मौजूद है, खैबर की हदीस। अजीज़ान गिराम, अब आपने देखा, और आगे बढ़िए, सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, आयत का नंबर 80 है। अब खुदा खुद हुक्म दे रहा है, कुल, ए रसूल कहो, रब्ब अदखिलनी मुदखल सिद्दीन, ऐ मेरे अल्लाह, अल्लाह खुद हुक्म दे रहा, ऐ मेरे नबी, इस तरह से दुआ मांग। और उसके बाद क्या कहा, ये दुआ मांगे, वजअली मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा, ए मेरे अल्लाह मुझे एक मददगार अपनी तरफ से अता फरमा। खुदा कह रहा है इस तरह से दुआ मांग मेरे नबी, एक मददगार मुझे अपनी तरफ से अता फरमा। ये रसूल खुदा की दुआ आज भी कुरान में मौजूद है, ए मेरे अल्लाह मुझे एक मददगार अपनी तरफ से अता फरमा। पता ये चला, जो मददगार अल्लाह की तरफ से होता है उससे मदद मांगना खुदा से मदद मांगना है, वहां शिर्क नहीं है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले में। और आगे बढ़ें, सूरह हदीद सूरह का नंबर 75 आयत का नंबर 25, वो अनजलनल हदीद फीह बासुन शदीद। खुदा कहता है मैंने लोहे को नाजिल किया, इसमें शदीद लड़ाई है, मनाफिउल लिन्नास, मगर इंसानों के लिए नफ़ा भी है। अनजलनल हदीद, भाई आप यूरोप में रह रहे हैं, यहाँ साइंस का ज़माना है, दुनिया तरक्की कर चुकी है, अगर आप इस आयत का तर्जुमा कहेंगे, किसी गोरे को सुनाएंगे, तो वो फ़ौरन एतराज़ करेगा कि भाई आसमान से लोहा तो नहीं निकलता, लोहा तो ज़मीन से निकलता है, ये आपके कुरान ने गलत कहा। अब आप क्या जवाब देंगे कुरान की इज्जत और अजमत को बचाने के लिए कि भाई वो एतराज करेगा कि भाई कब आसमान से लोहा, आसमान से तो बारिश नाजिल होती है, और आप कह रहे हैं अनजलनल हदीद, ये कुरान ने नऊज़ुबिल्लाह गलत का। एक काफिर एतराज कर सकता है कि ये जो है गलत है, कुरान आपका क्या कह रहा है कि आसमान से लोहा नाजिल होता है, लोहा तो जमीन से निकलता है। अब कुरान की इज्जत का मसला है, कुरान हक है, कुरान नूर है, कुरान ने कोई गलत बात नहीं कही, ला रैब फी, उसमें कोई शक नहीं है। अब कुरान की इज्जत और अजमत बचाने के लिए सारे मुसलमानों के पास एक ही जवाब है। आप क्या कहेंगे काफिरों को, हाँ ठीक है लोहा जमीन से निकलता है, मगर एक ऐसा लोहा है जो जमीन से नहीं निकला, आसमान से नाजिल हुआ है, और वो कौन सा लोहा है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। सलवात पढ़े मोहम्मद। फरमाई शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, बहुत बड़े मुहद्दिस, हदीस बयान करने वाले सुन्नी, बहुत बड़े आलिम हैं, अपनी किताब में लिखते हैं, जंगे उहद में जब मौला अली की तलवार टूट गई और अली रसूल की हिफाजत कर रहे थे, फारसी में ये किताब लिखी गई, रसूल खुदा ने कहा या अली मराओ अज इन जमाअत निगहदार हक के नुसरत बजा और के वक्त नुसरत अस, ए अली मुझे काफिरों की जमाअत से बचा, आज मदद का हक अदा कर दे कि मदद की जरूरत है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी इतने बड़े आलिम लिखते हैं, मुहद्दिस लिखते हैं कि रसूल खुदा ने 3 जुमले कहे ना, ए अली मुझे काफिरों की जमात से बचा, ए अली आज मेरी मदद कर, आज इस तरह से मदद कर कि मदद का हक अदा हो जाए। यानी इसे मुख्तसर करूं तो रसूल खुदा ने यही तो कहा, या अली मदद। तो जो फरमाई
क्योंकि अली अल्लाह की तरफ से मददगार है। और इसी वक्त जबरील ये आए, ये तलवार जुल्फकार लेकर नाजिल हुआ और ऐलान करता हुआ आया, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। अली जैसा कोई जवान नहीं और जुल्फकार जैसी कोई तलवार नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद। अब इसी सूरह हदीद को आगे बयान करते हैं, वलियअलम अल्लाह, और अल्लाह जानता है, मन यंसुरो, कौन उसका मददगार है, कौन उसका मददगार है। वरुसुलहू, रसूल नहीं है, रुसलहू यानी एक अरबी में हो तो वाहिद, दो तस्निया और तीन से ज्यादा तो जमा। अब अल्लाह ने क्या कहा, रुसलहू यानी तीन या तीन से ज्यादा एक मददगार है जो अल्लाह का भी मददगार है और अल्लाह के रसूलों का भी मददगार है। तो जो फरमाए मददगार एक है मगर वो अल्लाह का भी मददगार है और अल्लाह के रसूलों का भी मददगार है। अजीज़ान गिरामी, अब हजरत अली अलैहिस्सलाम के जमाने में तो कोई और नबी नहीं है, कोई और रसूल नहीं है, तो फिर ये आयत को कैसे समझेंगे। कुरान कह रहा है ये मददगार, ये साहिब जुल्फकार जिसे तलवार दी गई है ना, ये अल्लाह का भी मददगार है और अल्लाह के रसूलों का, तीन से ज्यादा रसूलों का मददगार है। मगर अली के जमाने में तो कोई और रसूल न था। अब आगे आवाज आई, बिल गैब, वो गैब में रहकर रसूलों का मददगार है। गैब में रहकर रसूलों का मददगार है। अज़ीज़ान गिरामी, वाक़अन ये मौजज़ा है, इस्लाम का मौजज़ा है, कुरान का मौजज़ा है कि हमारे नबी का नाम बाइबल में मौजूद है, इंजील में मौजूद है, तौरात में मौजूद है। वक्त इजाज़त नहीं देता कि सारे हवाले आप खिदमत में अर्ज़ करूं। मसलन न्यू टेस्टामेंट इंजील जॉन 16 7 से लेकर 2 तक जो आयतें हैं, वहाँ पर आया हज़रत ईसा ने कहा कि नबी आएगा जो मेरा भी सरदार होगा, आलमीन के लिए होगा और उसका नाम फारकलीत होगा। और फारकलीत इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, उसको अगर आप अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो बनता है अहमद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब यहां पर ये फारकलीत क्योंकि हेब्रो है, अब उसका तर्जमा रूहुल कुद्स किया गया। मगर दूसरा मौज़ा ये है कि बाइबल में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम भी मौजूद है और वो जो है उसे भी तर्जुमे की जरिए से उस पर पर्दे डाले गए हैं, मगर पर्दा पढ़ नहीं सकता। वो आज भी उस तरह से मौजूद है। और वो कहाँ पर है, इसी जॉन चैप्टर, न्यू टेस्टामेंट इंजील जॉन चैप्टर 1 और इस वर्ष का जो नंबर है 19 से 20। द जोइश अथॉरिटी सेंड सम प्रीस्ट एंड लेविटीज टू जॉन, जॉन यानी यूहन्ना, टू आस्क हिम हु आर यू। उससे पूछा कि तुम कौन हो। आर यू द मसीह, क्या तुम मसीह हो। He said, no, I am not. मैं ईसा नहीं हूं। दूसरा सवाल, Are you एलिया, क्या तुम एलिया हो। He said, I am not. मैं एलिया भी नहीं। Are you the prophet? क्या तुम वो प्रॉफिट हो, क्या तुम वो रसूल हो जो एलिया का भी रसूल है। कहा नहीं। अब यहां पर देखिए 3 सवाल हुए, यानी आने वाले 3 हैं जिनका इंतजार हो रहा है। यहूदी इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम ईसा हो। कहा नहीं। क्या तुम एलिया हो। कहा नहीं। अब एलिया का तर्जुमा एलीजाह कर दिया गया है इंग्लिश में, मगर हेब्रो में आज भी एलिया है। डिक्शनरी देखें, एलिया का तर्जुमा एलीजा, एलिजा एलिया एक ही चीज है, एलिया एलिजा। अब कहा तुम कौन हो, एलिया हो। कहा नहीं। तुम ईसा हो। नहीं। क्या तुम एलिया के नबी हो। कहा नहीं। तो यानी साबित यह हुआ कि उस वक्त यहूदी 3 शख्सियतों के मुंतजिर थे, एक हजरत ईसा, दूसरी एलिया, तीसरा एलिया का भी नबी। तो हजरत ईसा तो आ गए मगर एलिया कहां है। तो फरमाई, और एलिया का लफ्ज जो है बाइबल में 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 20 से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल। इसके लिए बहुत वक्त चाहिए। और कौन है एलिया। किसी रहबर ने आज तक ये नहीं कहा मैं एलिया हूं, किस भी मजहब को देख लें। मगर जब मौला अली ने खैबर में अलम को पत्थर पे गाड़ा, फरमाया यहूदियों मुझे पहचान लो, अना एलिया फिल इंजील, मेरा नाम इंजील में एलिया है।
मेरा नाम इंजील में एलिया है, कई मर्तबा मौला अली ने कहा। और ये एलिया कहां कहां आया है, वक्त इजाजत नहीं। एक और आयत भी सुन लें, मैथ्यू 27 चैप्टर, ये इंजील है, और आयत का नंबर 46। एट अबाउट 3 o'clock, 3 बजे का वक्त था जब हजरत ईसा को फांसी पे लटका दिया। एट अबाउट 3 o'clock जीसस क्राइड आउट विथ लाउड शाउट, एली एली लिमा शबक्तनी, ए एली मेरी मदद के लिए आ, ए एली मेरी मदद के लिए आ। अब यहां ईसाई लिखते हैं कि एली से मुराद है गॉड, ओ माय गॉड। हजरत ईसा अल्लाह को पुकार रहे थे, ठीक, लेकिन 2 आयतें नीचे आ जाते हैं तो बात वाज़े हो जाएगी कि किसको पुकार रहे थे। मैथ्यू वही 27 और आयत का नंबर 49। एंड जो लोग खड़े थे उन्होंने क्या कहा, लेट अस सी इफ एलिया विल कम टू हिज हेल्प। लोग जो खड़े थे उन्होंने क्या कहा कि जरा ठहरो, ये कह रहा एली एली, और नीचे लोग क्या कह रहे हैं, जरा ठहरो देख तो लें कि एलिया इसकी मदद के लिए आता है या नहीं। साबित ये हुआ हजरत ईसा ने खुदा को नहीं पुकारा था, बल्कि एली एली एलिया को पुकारा था। एली एली लिमा शबक्तनी। अज़ीज़ान गिरामी, ये सारे मौजूदात हैं कुरान के, अहले बैत के, जो आज भी मौजूद हैं। आइए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। तरबियत औलाद बहुत अहम मौजू है। औलाद अल्लाह की अमानत है। कुरान अहले बैत के बाद सबसे बड़ी अमानत जो अल्लाह ने आपको दी है, ये औलाद है। इस औलाद के ज़रिए से आप अपने गुनाहों को भी मिटवा सकते हैं ज़िंदगी ही में। अगर सही तरबियत कर ली, आपका बच्चा मुत्तकी बन गया, नमाजी बन गया, परहेजगार बन गया, अच्छा मोमिन मुसलमान बन गया, खुदा आपके गुज़श्ता गुनाहों को बख्श देगा। और आप मर गए, जब मर जाते हैं आपका एमाल नामा बंद हो जाता है। लेकिन सालेह औलाद जो छोड़ के मरता है उसका एमाल नामा कभी बंद नहीं होता। आपका बेटा यहाँ अमल सालेह करेगा, आपको वहाँ नेकियाँ मिलती रहेंगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह, हमारे प्यारे रसूल खुदा क्या फरमा रहे हैं, ठंडी सांस लेके कह रहे हैं, हाय आखिरी जमाने के बच्चे, कि उनके वालिदैन उनकी दुनिया की फिक्र करेंगे कि भाई अच्छी नौकरी मिल जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मगर उनकी आखिरत की फिक्र नहीं करेंगे। रसूल खुदा फरमाते हैं ये आखिरी बच्चों पर जुल्म होगा। और उसके बाद क्या कहा, कुछ माँ बाप की गफलत की वजह से वो पैसे कमाने में मस्त हैं, दूसरी चीजों में मस्त हैं, उनकी औलाद फासिक हो गई, जानी हो गई, शराबी हो गई, बदबख्त हो गई। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस माँ बाप की गफलत की वजह से उसकी औलाद फासिक व फाजिर हो जाए, उसने अपने अमल से अपने नबी पे तबर्रा यानी लानत की। अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों खुद को भी जहन्नुम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नुम से बचाओ। ये नहीं कि हम तो नमाजी हो गए अब औलाद से हमें क्या, नहीं, औलाद अमानत खुदा है, वरना आप अजाब खुदा से बच नहीं सकते। जैसे आपने सुना खुद नमाजी था मगर खुदा कहेगा फेंक दो इसे जहन्नुम में, इसने बेटे को बेटी को नमाज नहीं सिखाई। खुद हिजाब करती थी मगर अपनी बेटी को हिजाब नहीं सिखाई, ये भी जहन्नुम में जाए, क्योंकि अमानत खुदा में खयानत नहीं होनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो औलाद को सिखाना है। अब वक्त बहुत कम है, हमारे पास कल एक और मजलिस और फिर यहाँ और भी सिलसिला रहेगा। इस सिलसिले में अब हम किस तरह से इस मौजू को समेटें, लिहाजा हम गुजारिश करेंगे। बहुत सारी अच्छी किताबें तरबियत औलाद पर लिखी गई हैं। बहुत पहले 15 साल पहले हमने एक अशरा पढ़ा था तरबियत औलाद, वो उर्दू में किताब मौजूद है, और एक किताब हमने इंग्लिश में जो है उसका तर्जुमा हो चुका है, सीकर ऑफ सोलेस, बहुत अच्छी किताब है। वो साइट पर मौजूद है, करबला डिश नजफ पर, या जो दूसरी साइटें आपको दिखाई देंगी टीवी पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से ग्रेट सक्सेस, कैसे इंसान, आपका बच्चा कैसे कामयाबी हासिल करे, ये भी हमने किताब लिखी है, और खुसूसन यहाँ के बच्चों के लिए। और इसी तरह से किताब हमने लिखी है लाइफ इन द वेस्ट, कि यहाँ वेस्ट में रहते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है यंगस्टर के लिए हैं, जो जवानों के लिए, माँ बाप के लिए हैं, किस तरह से फेस करें, ये सारी किताबें मौजूद हैं। अच्छी अच्छी सीडियाँ भी मौजूद हैं, क्योंकि 10 दिन में कुछ नहीं हो सकता, जबकि टाइम भी महदूद हो, इनसे आप इस्तेफादा कर सकते हैं। बहुत अच्छी सीडियाँ हैं बच्चे को कुरान याद करने के लिए। अभी हाल ही में एक सीडी बनी है, उससे कुरान भी बच्चा सीख लेगा,
तर्जुमे के साथ 1 साल में अगर रोजाना आप सीडी घर में चलाते रहें, आपका बच्चा पूरा कुरान भी सीख लेगा, 1 जबान आनी चाहिए और उसी के साथ 3 और जबानें भी सीख लेगी। बहुत अच्छी सीडी बनी है, यानी अगर इंग्लिश जानता है तो फ्रेंच, अरबी, उर्दू सीख लेगा इंशाल्लाह। ये सीडियां भी मौजूद हैं साइट पर, आप डाउनलोड कर लें और ले लें। और इसी कुरान के हिफ्ज के लिए भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मवाद मौजूद है। और अज़ीज़ान गिरामी, कुछ अच्छी किताबें जो हैं al-islam.org, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं। आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी की किताब ज़रूर बच्चों को पढ़ाएं तरबियत के लिए। इमाम खुमैनी की किताब शहल हदीस, बहुत 40 हदीस इंग्लिश में है, ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाएं। एक दिन में एक हदीस उन्हें सुनाएं। और गुनाहान कबीरा, ये तो हर घर में किताब होनी चाहिए, इंग्लिश में मौजूद है। शहीद आयतुल्लाह दस्तगैब की कल्ब सलीम, ये तरबियत के नुस्खे हैं। इन मेडिसिन के ज़रिए से आप जो हैं अपने बच्चों के अंदर से नफसानी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद। मगर आज जो अहम नुक्ता है, ये बहुत सारी चीजें आप बचपन में दे सकते हैं। बड़ा हो गया बच्चा, अब कुछ नहीं सिखा सकते। उसमें क्या है, एक चीज जो है, बच्चा है और बच्ची, दोनों की तरबियत में फर्क है। बच्ची को शर्म और हया अगर आपने बचपन में नहीं दिया, अब ये जितनी आलिमा मुज्तहिदा भी बन जाए, अब शर्म हया नहीं आने वाली। ये बचपन में आता है। गैरत बच्चे में अगर नहीं तो ईमान नहीं। लड़की में अगर शर्म हया नहीं, ईमान नहीं। ये लड़की के लिए ईमान के लिए लाजमी है शर्म हया, मर्द के लिए, लड़के के लिए गैरत होनी चाहिए। अब गैरत क्या है, हम लोग समझते गैरत ये कि कोई मेरी बहन को, मेरी मां को हराम की नजर से न देखे। ये आधी गैरत है, पूरी गैरत नहीं। मौला कहते हैं गैरतमंद कभी जिना नहीं करता। गैरतमंद वो है जो कभी जिना नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने किसी के साथ जिना किया तो यही चीज मेरी बहन के साथ भी हो सकती, मेरी बीवी के साथ भी हो सकती। अजीब कानून है खुदा। यह हकीकी बात, सच्चा वाकया बतला रहा हूं कि एक शख्स पुराने जमाने में जैसे बेहिश्ती पानी घर में ले आते थे, सोनार था, 30 साल से एक आदमी पानी भरता था, छोटा था, जब अब बूढ़ा हो गया, एक मरतबा अंदर कमरे में दाखिल हो गया, उसकी बीवी को पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, या अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले। इस बीवी ने यह हदीस सुनी थी, तुम अगर किसी के नामूस की तरफ हराम से देखोगे, तुम्हारा नामूस भी नहीं बचने वाला। दुनिया में देख सकते हैं जानियों के साथ क्या हशर होता है दुनिया में। अब वो औरत आलिमा थी, उसका मियाँ आया, उसे कसम दी, इमाम हुसैन के खून की कसम, बड़ी कसम दी, रसूल खुदा की कसम, बता तूने आज क्या गुनाह किया। अब उसने सर झुका कर, मुझसे गुनाह हो गया। क्या गुनाह हो गया? एक औरत चूड़ियाँ लेने आई थी, मुझे शैतान ने भड़काया, मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया लज्जत की शहवत से। इसने कहा रसूल खुदा ने सच कहा। ये 30 साल से मेरे घर में आता है, कभी इसने निगाह उठाकर नहीं देखा, क्योंकि तूने किसी की बहन मां को हराम से देखा, उसका हाथ लिया, आज तेरे घर में भी वही हुआ। गैरत अजीजान गिरामी एक तरफा नहीं होती, 2 तरफा होती है। तो मार लड़के में अगर बचपन में गैरत नहीं हुई, अब मौलवी बन जाए, आलिम भी हो जाए, बड़े होकर गैरत नहीं होती कि 30 साल के बाद वो गैरत सीखे। ये बचपन, शर्म हया बचपन में। अब ये कैसे होगा? चलो आपने शहर में, अपने घर में तो शर्म हया सिखा दिया, लेकिन लड़की जब स्कूल में जाती है तो सबको नंगा देखती है, तो शर्म कहाँ आएगी, हया कहाँ आएगी? वहां है कि भाई नंगे होकर नहाओ लड़कियों के साथ। औरत के सामने नंगा नहीं हो सकती, हराम है। और यहाँ के स्कूलों में क्या है, स्विमिंग लाजमी है, डांस लाजमी है। और इतने बेगैरत भी कुछ लोग हैं कि वो जाके मना भी नहीं करते कि इस्लाम में मना है। इतने बेदीन लोग हो चुके हैं पैसे की वजह से। अल्लाह अकबर, बेगैरती है। अब क्या होगा, लड़की अगर दूसरे लड़कियों को देख रही है कि वो नंगी फिर रही है, नंगी नहा रही है, तो खुद ब खुद शर्म खत्म हो जाए। है तो नेचर में खत्म हो जाएगा। आप देखिए मोहब्बत औलाद से नेचर में है ना, लेकिन एक प्रेशर जो है सोसाइटी का इतना बड़ा हो गया था रसूल खुदा के जमाने में कि लोग जिंदा बेटियों को दफन करते थे। क्यों? कहते थे ये बेइज्जती है, ये औरत का पैदा होना, बेटी का पैदा होना, कल कोई आके रिश्ता मांगेगा, इसे दफन कर दो तो बेहतर है। तो इसी तरह से आज सोसाइटी इतनी नंगी हो चुकी है कि फितरत जो इंसान की है उसे खत्म किया जा रहा है। अब जाहिर है लड़की 2 साल 5 साल 10 साल नंगों के साथ फिरेगी तो उसे शर्म कहां से आएगी? और अहल बैत फरमाते हैं, हदीस नकल करते हैं, औरत तभी पाक दामन रह सकती है जब उसके पास शर्म का जौहर मौजूद। जहां शर्म खत्म हो गई वहां पाक दामनी खत्म होगी। सिर्फ और सिर्फ यह सॉल्यूशन है कि आप अपने स्कूल बनाएं, अपने स्कूल। और यहां जमात कोशिश कर रही है अपने स्कूल, लाजमी है, वरना तरबियत औलाद बेकार है।
जितनी गुफ्तगू सुने बेकार है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो है स्कूल का पड़ता है। आपका बच्चा जो है स्कूल में जाता है और बच्चे पे ज्यादा असर जो है किसका पड़ता है? उस्ताद का और दोस्त का। दोस्त और उस्ताद सबसे ज्यादा अहम है। कल इस पे गुफ्तगू करूंगा। अगर दोस्त शराबी है, अगर दोस्त जानी है, अगर दोस्त बदमाश है, दोस्त बेगैरत है, बेशर्म है, वो भी बेगैरत हो जाएगा। बच्चे को क्या पता कि कल ये गुनाह करूंगा मुझे एड लग जाएगी। लड़की को क्या पता ये गुनाह करूं मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरी इस्मत खत्म हो जाएगी, मैं कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो जाऊं, जहन्नुम में चली जाऊंगी। नौजवान को क्या पता जो जाहिल है, सिर्फ लज्जत देख रहा है। अजीज़ान गिरामी, बहुत जरूरी अपने स्कूल बनाएं ताकि हमारे बच्चे अपने कल्चर में उनकी परवरिश हो। तो यही एक तरीका है कि बच्चा गैरतमंद रहे और लड़की बाशर्म हया रहे। सलवात पढ़ी मोहम्मद। अब उसके बाद जो एक चीज बहुत अहम है, वालिदैन की ड्यूटी वाजिब है, एक चीज जरूर औलाद को दें, वरना मुमकिन है वही आपका बच्चा, आप मोमिन है, वो शिमर जैसा जालिम हो जाए। हाँ, अगर तरबियत नहीं तो इंसान हैवान से बदतर हो जाता है। कुरान कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल्लु। अगर इंसान की तरबियत ना हो तो वो हर वहशी जानवर से ज्यादा खतरनाक। सिर्फ ट्रेनिंग और तरबियत से आप बच्चे को इंसान बना सकते हैं। वो क्या है? बच्चे के दिल में रहम डालना और जुल्म से नफरत दिलाना। ये मजलिसें जो है ना, ये करबला वालों की, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे बच्चों के दिलों में रहम पैदा हो और जालिम और जुल्म से नफरत पैदा हो जाए। शिमर बड़ा जालिम था। शिमर का क्या जुल्म था? बच्चों को मारता था, खवातीन पर हाथ उठाता था। हुरमला ये बच्चों पर जालिम था, ये उनको ताजियाने मारता था। मजलिसों में आने का मकसद ये है कि अगर किसी ने औरत पर हाथ उठाई तो क्या उसने शिमरो यजीदो इब्ने साद की पैरवी की। खबरदार, औरत पे हाथ न उठाओ, बच्चे पे हाथ न उठाओ। रहम बच्चे के दिल में। अब कितने माँ बाप बेचारे बेखबर हैं, बच्चा जो उसी के सामने चूंटियों को मार रहा है, वो ऐसे ही हंस रहे हैं, कोई बात, बच्चा है, खेल रहे। इसी तरह से बच्चा कातिल बनता है। और दूसरे नादान बच्चे, माँ बाप अब टाइम उनके पास नहीं होता है, कार्टून लेते हैं, खुद देखते भी नहीं उस कार्टून में क्या है, और वो गेम्स देते हैं जिसमें एक बच्चा जो है उन गेम में कम से कम 1,00,000 मरतबा एक इंसान को कत्ल कर चुका होता है। दरिंदा बन जाता है, हैवान बन जाता है, पूरा शिमर बन जाता है। और बच्चे खुश हैं कि हमारा बच्चा, माँ बाप खुश हैं, कंप्यूटर सीख रहा है। हाँ जी, वो कत्ल कर रहा है, रहम खत्म हो रही है। अपने फिजिकली हाथ से जो है वो बटन दबा के उसकी गर्दन उड़ा रहा है, ऐसी ऐसी गेम्स खिला रहे हैं। उसी से पाकीज़ा बच्चे जालिम बन जाते हैं, बद अखलाक बन। फिर कहते हैं मौली साहब बच्चे का अखलाक बिगड़ गया। खुद बिगाड़ा है आपने। जो भी कार्टून दें, देख कर दें, फिल्म इस्लामी दें, और सशद जरूरत है बच्चों की तरबियत के इस्लामी फिल्म हो। और बहुत सारी इस्लामी फिल्में बन चुकी हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम पर बनी, आप देखें साइट्स पर मौजूद है, बाब इल्म साइड है, बहुत सारी साइड है। हजरत मरियम की फिल्म बनी है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की फिल्म बनी है, हजरत मुख्तार की फिल्म बन रही है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर, ये 20-20 घंटे की फिल्म है। असहाब कहफ पे फिल्म बनी हुई है, पूरी तारीख है। इसी तरह से बहुत अच्छी फिल्में, इस्लामी फिल्म दिखाएं, न कि उल्टी सीधी। बच्चा जो देखेगा उसका वही दिमाग बन जाएगा, वही फासिक बन जाएगा। हर चीज बच्चे को न दे। जिस तरह से आप एक ग़िज़ा नहीं दे सकते जिसमें बैक्टीरिया हो, जिसमें जरासीम हो, फिल्म भी इसी तरह से बच्चे की रूह को बैक्टीरिया से ज्यादा नुकसान कर देती। अच्छी चीज देखे। बच्चे का दिमाग कागज की तरह सफेद है, जो लिखें, चाहे बिस्मिल्लाह लिखें, चाहे गालियां लिखें। सलवात पढ़ी मोहम्मद। जुल्म से नफरत बच्चे को सिखाएं, जरूरी है। और मौला अली का ये जुमला बहुत नूरानी है। मौला अली कहते हैं अगर कोई मुझे पूरी कायनात की हुकूमत दे दे मगर एक शर्त रखे, या अली एक शर्त पे तुझे पूरी कायनात की हुकूमत देंगे कि आप इस चूंटी के मुंह से नाहक एक दाना छीन लें। मौला कहते मैं उस हुकूमत को ठुकरा दूंगा मगर इस चूंटी पे जुल्म नहीं होने दूंगा। ये है अली का अदल, ये है अली का किरदार। लिहाजा आपका किरदार ऐसा होना चाहिए। बच्चे को ये सिखाएं। मौला अली कहते मैं कांटों के बिस्तर पे सोने के लिए तैयार हूं मगर किसी पर जुल्म करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। बच्चे के दिल में जुल्म और जालिम से नफरत नहीं तो कल वो भी जालिम बनेगा,
वो भी कातिल बनेगा। अजीज़ान गिरामी, देखिए कुरान की ये बहुत बड़ी नूरानी आयत है, सूरह माइदा, अल्लाह अकबर। इसी तरह सूरह रअद कुरान का 13वां सूरा है, आयत का नंबर 113। कुरान अजीब है, अजीब नूर की बारिश है। खुदा कह रहा है वला तरकनू इलल लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। लोगों, जुल्म तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन किसी जालिम की तरफ थोड़ा सा दिल का माइल हो जाना, उससे थोड़ी सी मोहब्बत अगर पैदा हो गई, थोड़ी सी भी, किसी जालिम, किसी कातिल के लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी हमदर्दी पैदा हो गई, तो जहां वो जालिम जाएगा वहीं तुम जाओ। ये सिखाना इस्लाम मोहब्बत का, अमन का पैगाम देता है। जालिम से नफरत, जुल्म से नफरत। अगर जालिम से जर्रा बराबर तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, हदीस है जिसने किसी जालिम को कलम उठा कर दी, फकत इतनी मदद की, वो भी वहां जाएगा जहां जालिम जाएगा। अल्लाह अकबर। जुल्म इतनी बुरी चीज है, अल्लाह ने जालिम पर लानत की। एक सच्चा वाकया बताऊं, आयतुल्लाह उज़्मा बहरुल उलूम बहुत बड़े आलिम थे, कई मर्तबा इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब हुई है। अब उनके मुरीद हो गए थे हाकिम शूस्तर के बादशाह उनके मुरीद हो गए, उनके पास आते, हाथ चूमते हैं, तोहफे तोहफ ले आते। आखिर बार जब बादशाह ने आना शुरू किया, इस आलिम बुजुर्ग ने कहा यह बादशाह बार बार आ रहा है। आखिर इंसान की फितरत है, इंसान जो एहसान का बंदा है ना, अगर कोई एहसान करता है, बार बार तोहफे देता है, तो खुद ब खुद आपके दिल में उससे मोहब्बत हो जाएगी। इस आलिम दीन ने अपने खानदान से कहा कि अगर मैं यहां रहूंगा तो जहन्नुमी बन जाऊंगा, क्योंकि यह बादशाह मेरा मुरीद बन चुका है, बार बार आता है, मेरा हाथ चूमता है और मुझे तोहफा देता है। कहीं मैं इस आयत के जिद में ना आ जाऊं कि वला तरकनू इलल लज़ीन फतमस्सकुमुन नार। अगर जर्रा बराबर तुम्हारा दिल जालिम से माइल हुआ, थोड़ा सा उसकी हिमायत या मोहब्बत आई, तो जहां वो जालिम जाएगा वहां तुम जाओ। इस आलिम ने अपना वतन छोड़ दिया, ईरान को छोड़ के नजफ चला गया। ये बच्चे को सिखाना है, जुल्म इतनी बुरी चीज है अजीज़ान गिरामी। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा, गैरत और शर्म बचपन में सिखा सकते हैं, 20-30 साल के बाद बच्चा नहीं सीख सकता, बहुत मुश्किल। इसी तरह से बुज़दिल और बहादुर भी बचपन में आप बच्चे को बना सकते हैं। कितने नादान माँ बाप जो हैं बच्चे को बचपन में बुज़दिल बनाते हैं। अब बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, जिन आ जाएगा तुझे उठा लेगा। तो जो फरमाएं, ये फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन, जो फैकल्टी है ना, कुव्वे ख्याल, इसको नजस कर देते हैं, बुज़दिल बना देते हैं। वाकई 4 फैकल्टी है ना इंसान के अंदर, फैकल्टी ऑफ सेक्स, फैकल्टी ऑफ एंगर, कुव्वे गज़बिया, कुव्वे शहविया, कुव्वे वहमिया, कुव्वे अक्लिया। अगर कुव्वे अक्लिया यानी अक्ल, विजडम, फैकल्टी ऑफ विजडम स्ट्रांग न हुई तो बच्चा काफिर बन जाएगा, मुशरिक बन जाएगा, मुनाफिक बन जाएगा। माँ बाप का ये अव्वलीन फरीदा है कि विजडम जो है, अक्ल उसकी मजबूत हो, मगर जाहिल नादान माँ बाप क्या करते हैं, कुव्वे वहमिया को मजबूत कर देते हैं कि जिन आ जाएगा, भूत आ जाएगा। नतीजा ये कि वहम उसका बढ़ जाएगा, अक्ल उसकी कम हो जाएगी, वो बड़ा आलिम भी बन जाए तब भी बुज़दिल ही रहेगा कि जिन ना आ जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आलिम। बुज़दिल न बनाए बच्चे को, ये माँ बाप की जहालत होती है। कोई डर ना हो बच्चे के अंदर, बेईमान हो जाएगा। अक्सर मुनाफिक जो लोग बने हैं बुज़दिली की वजह से, नहीं लड़ सकते थे, भाग जाते थे। बुज़दिली बहुत बुरी चीज है। इमाम को छोड़ के भाग गए, नबी को छोड़ के भाग, क्योंकि बुज़दिल थे। खबरदार अपनी औलाद को बुज़दिल न बनाए। किसी का खौफ औलाद, आपकी औलाद के दिल में ना हो, मगर जो खौफ हो तो खुदा का हो, क्योंकि खौफ खुदा नूर है, निजासत नहीं है। बाकी जितने खौफ है वो निजासत है, मगर खौफ खुदा में मजा है, खौफ खुदा में लज्जत है। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जब कलमा सिखाते हैं ना, तो उसकी हकीकत भी बताएं कि कलमे की हकीकत क्या है। अब सूरह माइदा में खुदा फरमाता है वत्तकुल्लाह व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। कलमा क्या है? असल कलमा खुदा की जात पे भरोसा करना है। फिर सूरह रअद में खुदा ने फरमाया, सूरह रअद की आयत का नंबर 30, कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कल
तवक्कलतु व इलैहि मताब। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद यह है कि फकत और फकत खुदा की जात पर भरोसा किया जाए, फकत और फकत खुदा की जात पर तवक्कल किया जाए। क्या तवक्कल है कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी अगर मुझे दुश्मनी के जरिए से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले का ईमान यह है कि जब तक खुदा न चाहे मुझे कुछ नहीं कर सकते। हाँ? ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाएं बच्चे को। ला इलाहा इल्लल्लाह किस तरह से सिखाएं? असल ला इलाहा इल्लल्लाह की रूह सिखाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह तो शैतान भी कहता था। ये नहीं कि इसी तरह से बस ला इलाहा इल्लल्लाह सादा जाहिरी सिर मानी, रूह है ला इलाहा इल्लल्लाह बच्चे के दिल में। ये शैतान भी खुदा को खुदा समझता है, किसी को शरीक नहीं मानता, मगर कैसे मानता है पता है? शैतान का मानने का तरीका और है, मोमिन मुसलमान का मानने का तरीका और होना चाहिए। शैतान कैसे मानता है? मेरे अल्लाह तूने मुझे बना दिया। कैसे? इंजीनियर ने बिल्डिंग को बना दिया। हाँ, इंजीनियर ने बिल्डिंग को बना दिया। अब ये बिल्डिंग तो इंजीनियर की मोहताज नहीं है ना, अब ये अपने वजूद में आजाद है। शैतान खुदा को खुदा मानता है, कहता है फबिइज्जत के तेरी इज्जत की कसम तू मेरा खालिक है। मगर कैसे मानता है कि तूने मुझे बना दिया, अब मैं आजाद हूं, चाहे तुझे सजदा करूं, चाहे आदम को सजदा करूं या न करूं, चाहे तेरी बात मानूं या न मानूं, मैं आजाद। बिल्डिंग की तरह जैसे इंजीनियर ने बिल्डिंग बनाई। अजीजान गिरामी, जो इस तरह से खुदा को खुदा मानते हैं वो हमेशा बुज़दिल रहते हैं। क्यों? जब आप अलग हैं, बिल्डिंग अलग है, तो इस बिल्डिंग में कोई बम रख देगा, बिल्डिंग उड़ जाएगी, तबाह हो सकती है ना। इंजीनियर अब क्या करेगा? उसने बना दी, किसी ने बिल्डिंग में बम रख दिया, खत्म हो गई। हम इस तरह से खुदा को खुदा ना माने। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद क्या है कि ऐ खुदा तूने मुझे खल किया है और एक एक लम्हे के लिए, हत्ता सांस लेने के लिए भी मैं तेरा मोहताज हूं, मैं बिल्डिंग की तरह नहीं हूं। तो मेरा वजूद कैसे है? जिस तरह से सूरज की शुआएं सूरज से निकलती हैं, अगर एक लम्हे के लिए सूरज की शुआ जो है सूरज से जुदा हो जाए उसका वजूद खत्म हो जाता है। हमारा वजूद भी इसी तरह से है, अगर एक लम्हे के लिए खुदा अपनी नजर करम हटा दे हमारा वजूद खत्म। हम बिल्डिंग की तरह नहीं है कि डरें कि कोई मार देगा। हाँ, डरते वही है ना जिनका ईमान वही है जो शैतान का ईमान है, कि हम खुदा की उस नूरानियत के साथ जिंदा हैं। हम जिस तरह से सूरज और उसका करण, उसके रेज, सूरज की शुआ, इसी तरह से खुदा एक एक सेकंड में मुसलसल फैज़ खुदा अब ले रहे हैं। देखिए दिल धड़क रहा है या रुक गया? ये कौन इसे चला रहा है? ये खुदा चला रहा है। सांस चल रही है या रुक गई? वो उसका करम है, अभी तक चल रही है। देखिए एक एक लम्हे के लिए हम खुदा के मोहताज हैं। तो कोई हमें मार नहीं सकता, कोई हमें कुछ भी नहीं कर सकता, मगर जब तक खुदा न चाहे। और जब खुदा चाहेगा तो उसमें हमारी बेहतरी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।